सर्वप्रथम तो मैं बिहार के देवतुल्य परिवारजनों को, जनता को बहुत बहुत नमन प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और बिहार चुनाव में ऐतिहासिक रूप से इस बार पुनः एनडीए की सरकार बनेगी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो बिहार का विकास निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहे और ऐतिहासिक विकास कई सौ वर्ष के लिए जो इस बार नींव रखी जाएगी वो इतिहास में लिखा जाएगा, देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि बिना मैं राजनीति की बात करता हूं, आदरणीय मोदी जी का एक स्वभाव मैंने अनुभव किया है कि वो कोई भी प्रदेश हो, कोई भी व्यक्ति हो, वे जात पात, धर्म और सर्वोपरि सबसे उठकर भारत माता के लिए, धरती के लिए, इस देश के लिए, देश के परिवारजन के लिए जो हितकारी काम है, कल्याणकारी काम है, जनहित का कार्य है, उस काम में वो विश्वास करते हैं। भले वो प्रधानमंत्री जी की आवास योजना से लाखों लोगों को लाभ मिला हो, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के द्वारा किसान का, गरीब का, युवा का, मातृशक्ति का सम्मान बढ़ा हो और उनको लाभ पहुंचा हो, परिवार समृद्ध हुए हो। और महंगाई दर देखें आप, मात्र 1 पॉइंट कुछ इंदिरा गांधी के समय 24-25 होती थी और मनमोहन सिंह के समय भी 15 होती थी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, जिन कार्यकाल से उन्होंने इतिहास रच दिया। आज देश और दुनिया में तिरंगा और भारत की संस्कृति और परंपराएं और पूर्वजों का त्याग और बलिदान को स्मरण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आज बिहार में जो आप कह रहे हैं कि इस बार ऐतिहासिक हुआ, उसका कारण है कि जंगल राज की समाप्ति हो रही है। धीरे धीरे जिस प्रकार से आरजेडी, कांग्रेस और उनके सहयोगी लोग बिहार के अंदर जंगल राज मचा रखे थे, बिहार के युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार का अभाव था, बिहार के रहने वालों को कहीं ना कहीं गरीबी से सामना करना पड़ता था, आज वह सारी चीजें खत्म होते हुए बिहार का विकास चल रहा है आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में। और उसी क्रम में भाजपा परिवार और सहयोगी दलों के साथ ऐतिहासिक विजय प्राप्त होगी और बिहार में बहुत बड़े रूप में मापदंड से हमारी जीत होगी। बिहार के लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और आगे आने वाले समय में और देने वाले हैं, क्योंकि उन्हें मोदी जी का जो नेतृत्व है, देश पहले और देश के निवासी पहले, उस नेतृत्व के साथ उनको मतदान वो लोग कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम तो देखिए, चुनाव आयोग को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि चुनाव आयोग ने सही निर्णय लिया एसआईआर को लागू करके, और हम लोग सब कानून को पालन करने वाले लोग हैं, नियम कानून के अनुरूप चलने वाले लोग हैं। एसआईआर की शुरुआत होने के साथ आप देखेंगे, इसका अनुभव मैंने किया स्वयं ने। मैंने बहुत सारे आईडी सेंटरों पर जाकर जांच की, चेक किया, पता चला कि वहां पर इस प्रकार का गलत कार्य चल रहा है कि फर्जी पेपर्स बनाकर और लोगों की आईडियां बनाई जा रही है, लोगों से 1000, 1500, 2500 रुपए लिए जा रहे हैं। मैंने लाइव पकड़ा, उनको लाइव दिखाया है और कार्टून भर भर की आइडिया उनके कमरों में, उनके कंप्यूटर्स के आसपास में, उनके आसपास पड़ी देखी है हमने। तो ये इस प्रकार का हमने अनुभव किया। दूसरा, मैंने जब चुनाव फाइट किया तो मैंने अनुभव किया, जिस बूथ पे जाता, जिस बूथ पे जाऊं, वहां पर जो वहां का रहने वाला है, वहीं का घर है, बाप दादा पूर्वज रहते आ रहे हैं, वहां 200 गायब है वोट, 250 गायब है, 18-20 हजार वोटर्स मेरे गायब कर दिए गए विधानसभा हॉल में के। मैं गवाऊं इस बात का खुद, और हमने जगह जगह जाकर उस चीज को बताया कि ये क्या हुआ, वोटर्स गायब हैं, नाम गायब है। और जो वोट यहां रहता नहीं है, जो व्यक्ति यहां रहता नहीं है, वो कहां का चला व्यक्ति, कोई कहां यूपी का था कि बिहार का था कि बांग्लादेश का था कि रोहिंग्या का था या चूरू का था, कहीं और का था, उन लोगों की आइडिया हमने पकड़ी है। हमने बांसबदनपुरा के एक आईडी सेंटर से 182 आईडी बनी है, जो मनोरपुर थाना क्षेत्र में, मनोरपुर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में एक गांव है, उस गांव के पास में कच्ची बस्ती बसी हुई है कचरा बीनने वालों की। वो कचरा बीनने वाले कहीं ना कहीं बांग्लादेशी होंगे, जिनको पकड़ा और उन्होंने बताया कि हम लोग पश्चिम बंगाल के मार्ग से कलकत्ते इत्यादि में आके रहे हम लोग कई वर्ष, और वहां से बिहार में रहे हैं कई वर्ष, और बिहार में कागज बनाकर यहां उस कागज फिर बनाकर हम रह रहे हैं, उस सरकारी योजनाओं को वो लाभ ले रहे हैं। 182 लोग देवन गांव में हमने पकड़े हैं, देवन गांव में। ये एक ही आईडी सेंटर से बनी हुई आईडियां थी। आप सोचो कितना बड़ा इस देश के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा था, कितना बड़ा काम किया जा रहा था कि पिछली जो शासन थे यहाँ के कांग्रेस के, राजस्थान में था, 2014 पहले केंद्र में था, इन लोगों ने बाहरी लोगों को
जो आतंकी गतिविधियों के लोग मानो या इस देश के विरोधी काम करने वाले लोग मानो, इन लोगों ने अनगिनत इस देश में इस प्रकार की फर्जी आइडिया बनाकर रहने का काम किया। आज उनकी सफाई का भी काम हो रहा है और रिफाइन हो रहा है और पूर्णतः नियम कायदे से, संविधान से देश चलता है, तो उसी नियम कायदे संविधान के माध्यम से देश आगे भी चलेगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग इस देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि हम सब लोग इसका भी समर्थन करें। इस देश में रहने वाले का पहला अधिकार है, भले वो राम हो भले वो रहीम हो। इस देश का जो निवासी है, योजनाओं का लाभ राम हो कि रहीम हो या जोसेफ हो, उसको मिलना चाहिए। इस देश में लाभ का अधिकार उसे नहीं मिलना चाहिए जो बाहर से आकर यहां कब्जा करके और गलत तरीके से कागज बनाकर इस देश में घुसपैठिया बनकर रह रहा है। ये लाभ उस देश के व्यक्ति को मिलने का है, न कि बाहरी व्यक्ति को आकर गलत तरीके से यहां आकर गलत कागज बनाकर रहने वाला है, उसको तो यहां से वापस जाने की आवश्यकता है। मैं स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेकर, कि कोई ये ना समझे कि मैं कोई पार्टी की वजह से बोल रहा हूं, मैं मेरी तरफ से कह रहा हूं, मैं खुद मांग करता हूं और निवेदन करता हूं, सभी मदरसों में इस प्रकार के मौलवी जो रह रहे हैं, आतंकियों की गतिविधियों से कोई जुड़ा है, पिछले दिनों कई जगह पकड़ा है, धर्मांतरण से कोई जुड़ा है, कोई किसी प्रकार के कोई मिशन चला रहा है, इस देश की खिलाफ ऐसी कुछ गतिविधियां अपना रहा है, देश को खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है या देश विरोधी ताकतों के साथ उसका कहीं मेलजोल है, उन सबकी जांच होनी चाहिए। और वैध कितने मदरसे हैं, अवैध कितने मदरसे हैं, लीगल लाइसेंस से, नियम कायदे से कितने मदरसे हैं, और इस प्रकार की इनमें रहने वाले, मेरे को खुद एक मौलाना ने बताई थी मेरे को बात कि इन मदरसों में जांच कराओ, कहीं ना कहीं बांग्लादेशी रोहिंग्या भी इसमें कहीं ना कहीं रह रहे हैं और गलत तरीके से कहीं ना कहीं ऐड उठा रहे हैं, या कोई प्राइवेट संस्था से वो चलाकर यहाँ पर गलत गतिविधियों, देश विरोधी काम करने का काम, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये कई जगह खुद मुस्लिम समाज के लोगों ने हमें आगे होकर बताया है,